नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? इस हफ्ते का जो अगला आईपीओ है वो रोलेक्स रिंग्स है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। पहली टॉप 5 फोर्जिंग कंपनी में बेयरिंग्स बनाने वाली कंपनी है साहब ये। और दूसरी चीज़ है जो इसके साथ एक अच्छी चीज़ है वो एक ऑटो सेक्टर से बिलॉन्ग करती है जहाँ पे हमेशा डिमांड रहने वाली है। तो आगे इसकी डिटेल शेयर करने से पहले मैं आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका जो चैनल है उसमें सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को आगे बढ़ाते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। तो धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो हमेशा की तरह मैं शेयर करता हूँ आपके साथ अपनी स्क्रीन सो दैट आप समझ सकें। देखिए साहब, ये रोलेक्स रिंग जो है, ये जो नाम में भी है रोल्ड ड्रिंक्स, तो ये रोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं। जुलाई 28 से लेके 29-30 यानी 3 दिन के लिए आईपीओ है। फेस वैल्यू 10 रुपए है। आईपीओ 880 रुपए से लेकर 900 रुपए का है। 16 शेयर के लॉट साइज है। ये 731 करोड़ रुपए इशू कर रहे हैं, जिसमें से फ्रेश इशू 56 करोड़ का है। बाकी जो प्रमोटर्स हैं दे आर कमिंग आउट विद ऑफर फॉर सेल। Now, the allotment will be done on the August 4. Initiation of the refund will be on August 5 एंड डिमैट अकाउंट में 6 अगस्त को क्रेडिट हो जाएगा। आईपीओ की लिस्टिंग 9 अगस्त को होगी। जो इसकी शेयर होल्डिंग आफ्टर इशू होने वाली है वो 79.17 है। नाउ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है एक ऐसी कंपनी है जो आपके लिए जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके रिंग्स बनाती है। और ये इनका बिजनेस जो था सबसे पहले पार्टनरशिप इन्होंने शुरू किया था 77-78 में। रोलेक्स रिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इन्होंने कंपनीज को कन्वर्ट की 2003 में। और उसके बाद इसको आगे बढ़ाया इन्होंने। उनका मेनली जो ग्लोबल सप्लायर है वो हॉट रोल्ड फॉर्ज मैकेनाइज्ड जो बियरिंग्स होते हैं, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं, पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, हाईवे व्हीकल्स के लिए बनाते हैं। इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं राजकोट में, जहां पर ये बियरिंग्स, रिंग्स, पार्ट्स ऑफ गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक कंपोनेंट वगैरह बनाते हैं। मशीन्ड एलॉय स्टील बेयरिंग रिंग्स जो कि 1 ग्राम से लेके 163 ग्राम तक, और जो डायमीटर है इनर वाला वो 25 mm से लेके 900 mm तक का बनाते हैं। सो अब आप समझ लीजिए कि इनका जो वैरायटी है वो कितनी ज़्यादा है इनके पास। 22 फोर्जिंग लाइन्स हैं और इनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1,44,750 MTPA है। रोल रिंग सप्लाई बेयरिंग रिंग्स एंड ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स जो इन्होंने 2021 में किए, 60 से ज़्यादा कस्टमर्स को सप्लाई किया और 17 कंट्रीज में है। सो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस प्लान है जो इनके पास है, और इनका मार्केट शेयर है काफ़ी अच्छा। और इन्होंने अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को इस तरह से रिड्यूस किया कि रिन्यूएबल एनर्जी में इन्होंने अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी में इन्होंने अपने आप को डाला हुआ है। उसके कारण क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों से इनका जो फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट खत्म हुआ, तो इसका मतलब इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बनी रहेगी और इनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम भी इनको नहीं होने वाली है। इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं। जो मेडैनका साहब हैं, मनीष दयाशंकर मेनका, वो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। भूतनिक दयाशंकर मेनका यानी जो होल टाइम डायरेक्टर हैं। रूपेश्वर कुमार मेनका, दैट इज आल्सो होल टाइम डायरेक्टर। विवेक सेठ इनके नॉमिनी डायरेक्टर हैं। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इन्होंने 2003 में एक इन्होंने लोन 2013 में इन्होंने नहीं चुकाया था, जिसके लिए डिफॉल्टर डिक्लेयर हुए थे, बट बाद में दे हैव पेड इट ऑफ। सो अभी वो एक पुरानी बात हो गई, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात वो नहीं है। अब इनका अगर आप बिजनेस लाइंस को पढ़ें तो मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको हॉट रोल्ड बिजनेस बनाते हैं, जो रिंग्स हैं बनाते हैं। और इसके अलावा 2021 की फिजिकल की अगर बात करें तो इन्होंने यूएसए, यूरोपियन कंट्री, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कजाक रिपब्लिक, थाईलैंड, और इन्होंने काफ़ी जगह इन्होंने अपना जो मटेरियल था वो इन्होंने एक्सपोर्ट किया अपने प्रोडक्ट को। सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया जिसकी कैपेसिटी 7.35 मेगावाट है। और इसके अलावा अगर आप रेवेन्यू वाइज बात करें तो रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट जो कस्टमर्स इनके हैं 568 करोड़ के हैं। और जो 2 कंपोनेंट में आते हैं, बियरिंग्स ऑफ रिंग्स, बियरिंग्स रिंग्स 330 करोड़ के हैं और 237 करोड़ का ऑटो कंपोनेंट है। स्क्रैप जो इन्होंने सेल की वो 48 करोड़ के आसपास है, वो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू है बेसिकली इनका। और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो इनका जो बिजनेस है इंडिया में 270 करोड़ का है और बाकी इनका बाहर इंडिया से यानी 345 करोड़ का। सो टोटल 666 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है अगर आप इनकी बात करें। सो इसके अलावा जो इनके पास
अब राजकोट में यूनिट है, तीनों तीनों में ये टूल्स, डाई मैन्युफैक्चर, मशीनिंग, फोर्जिंग, हीट ट्रीटमेंट एटसेट्रा बनाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट दे इनका मेनली जो है। और ये जो कैपेसिटी है इनकी, ये सप्लाई करते हैं काफ़ी जो एस्टेब्लिश कंपनियां हैं। सो इनका एक कम्पिटिटिव जो प्रोडक्ट आप स्ट्रेंथ देखिए। सो सबसे पहली बात तो एक साहब, एक कंप्रिहेंसिव प्रोडक्ट प्रोफाइल है इनका, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है और इनके लिए वो मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर कैपेबिलिटी है, जो स्केल और फ्लेक्सिबिलिटी, और इनका लोकेशन एडवांटेज है। इसके अलावा लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप है, जोग्राफिकली डिवाइडेड है। तो भाई साहब एक कंपनी या एक हिस्सा डूब भी जाए, मान लो यूएस डूब गया, मंदी आ गई, तो यूरोप आ जाएगा, यूरोप में मंदी आ गई तो इंडिया, थाईलैंड, ये सब में चलाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन होने से इनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, ऐसा नहीं होगा शट डाउन हो जाए बिजनेस। एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं, स्ट्रांग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन्होंने दी है लगातार पिछले कुछ सालों से। और जो इनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज है कि शेयर ऑफ बिजनेस अमंगस्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, expand the customer base, continuing focus on the improving operational efficiency, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये करते रहते हैं। साथ में आप अगर बात करें, ये इन्हें अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उनको इनहेंस कर रहे हैं, पावर कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, और कार्बन फुटप्रिंट को भी कम कर रहे हैं। सो फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल की अगर बात करें तो 2021 में इनका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो था वो 59 करोड़ था। सो दैट इज व्हाट इज इशू विद दैम। अगर आप इन्हें कंपेयर करते हैं बाकी कंपनियों के साथ, तो भारत फोर्ज जो इनकी कंपनी है लिस्टेड पीयर्स, उसकी फेस वैल्यू ₹1 की है, और जो इनकम है वो 6,505 है। तो अगर आप इसे कंप्लाई करें तो ऑलमोस्ट ₹10 की फेस वैल्यू इनके बराबर बैठते हैं। और रामाकृष्णा फोर्जिंग जो है और एमएम फोर्जिंग है, वो दोनों इनसे कम हैं। तो ईपीएस इनकी 36 है, विच इज हाईएस्ट अमंग द लॉट। और जो एनएवी है वो 148 है। पीई अभी इनकी है नहीं, तो लिस्टिंग के बाद आपको पता लगेगी। इफ यू आस्क मी ऑन द प्रेजेंट लाइन्स, दिस कंपनी इज गोइंग टू बी ए very good company to hold for long term. And that also, this company has got a basic जो डिविडेंड तो पिछले साल इन्होंने करा नहीं। तो और अगर आप मेरे से पूछें तो कि व्हाट आई वांट टू से, सो मेरे हिसाब से देखो, कंपनी साहब ये जो पैसा ले रही है उससे डेट से फ्री हो जाएगी नियर टर्म में, और इसके लिए एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं फ्यूचर में। सो ये जो कंपनी है फॉर्जिंग पॉलिसी इन्वेस्टमेंट इन दिस, आई इन माय ओपिनियन यू मे कंसीडर to put your money into this company. And with that, I will always suggest that you people should analyze the company very well. And किसी भी पोर्ट जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही हो, पहले देखो सब पैसा किस लिए चाहिए उसको, और वो क्या करने वाली, एक्सपेंशन है, रिसर्च है, और कंपनी का लॉन्ग स्टैंडिंग रेवेन्यू है या नहीं। अगर ऐसा लॉन्ग रेवेन्यू है तो प्लीज़ आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा हिसाब से ऐसा होता है, मैं उसका फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी एनालिसिस देखता हूँ। सो अगर आप इकोनॉमी की बात करें रोलैक्स में, तो इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो बिकॉज वी हैव गॉट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जहाँ पे ऑटो की डिमांड रहेगी, ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर की। इस इंडस्ट्री में कंपनियां हैं, लेकिन उसमें से ये 5 बड़ी कंपनियों में से एक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंसिलरीज में, तो इसकी डिमांड रहेगी। डाइवर्सिफाइड बिजनेस है तो उसका रिस्क कम हो जाता है। एंड दैट इज वाई इन माई ओपिनियन वी शुड I will be investing, applying for the IPO। एंड अब बात आती है कि भाई साहब प्रॉफिट कितना होगा। मेरे हिसाब से ये लगभग 1500 के आसपास लिस्टिंग मुझे लगती है, यानी आपको लिस्टिंग पे लगभग 60% का गेन हो सकता है। सो अदरवाइज बाकी आप लोगों खुद भी एनालाइज करिए और देखिए कि कितना क्या है। थैंक यू वेरी मच, माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल। प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।